एक बार की बात है। एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के पास बहुत सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और नौकर चाकर थे। उन सभी नौकरों में एक राजू नाम का नौकर था। राजू बेहद ईमानदार, मेहनती और वफादार था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी को अपने आत्मसम्मान के बीच में नहीं आने दिया। रघुनाथ अपने काम के लिए राजू पर पूरी तरह निर्भर था। वह जानता था कि राजू कभी किसी काम में चूक नहीं करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करेगा। राजू रोज सुबह मालिक के लिए जरूरत की चीजें लाता और पूरे दिन खेतों में, घर के कामों में और अन्य जिम्मेदारियों को संभालता। एक दिन रघुनाथ ने देखा कि राजू बिना किसी शिकायत के हर काम करता है, फिर भी उसका चेहरा हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह देखकर रघुनाथ को हैरानी हुई। रघुनाथ ने सोचा, मैं तो इतना धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में रहता हूँ। राजू के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन रघुनाथ ने राजू को बुलाया और उससे पूछा, राजू, तुम्हारे पास तो न घर है न धन दौलत, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो। राजू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मालिक, खुशी पैसों में नहीं होती। मेरे पास जो भी है मैं उससे खुश हूँ। मैं मेहनत से काम करता हूँ और अपने काम से प्यार करता हूँ। जब मैं अपना काम अच्छे से कर लेता हूँ तो मुझे संतोष और खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ और जो नहीं मिला उसके लिए कभी दुखी नहीं होता। रघुनाथ को राजू की बातों से गहरा झटका लगा। उसने सोचा, मैं तो हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता हूँ, मुझे कभी संतोष नहीं होता। शायद यही कारण है कि मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। उस दिन रघुनाथ ने राजू से बहुत कुछ सीखा। फिर कुछ दिन बाद रघुनाथ ने राजू को एक और सवाल पूछा, राजू, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी मेरी तरह बड़ी संपत्ति होनी चाहिए। राजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, जब मैं किसी और की संपत्ति देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि मुझे खुशी होती है कि ईश्वर ने उन्हें इतना कुछ दिया है। मेरा मानना है कि जो मेहनत से कमाता है वही असली संपत्ति का मालिक होता है। मैंने सीखा है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारे विचार और हमारे कर्म होते हैं। अगर हमारे विचार और कर्म सही है तो हमें जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। राजू की यह बातें सुनकर रघुनाथ की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने समझा कि असली खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में होती है। उस दिन से रघुनाथ ने भी अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अधिक धन के पीछे भागने की बजाय अपने काम में संतोष और खुशी ढूंढने लगा। उसने अपनी ज़रूरतों को सीमित कर दिया और जो था उसमें खुश रहना सीखा। इस तरह राजू के जीवन की साधारणता और उसकी गहरी सोच ने रघुनाथ की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रघुनाथ ने सीखा कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि मन की शांति, संतोष और सकारात्मक सोच में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश रहना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं और अपने काम और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। संतोष, मेहनत और सही सोच से ही हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।